दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल के जगत सेठ परिवार के संबंध में और पारसनाथ के जैन मंदिरों से क्या कनेक्शन था उनका, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जब भी आप पलासी का युद्ध पढ़ते हैं, 1757 के पलासी के युद्ध को जब आप पढ़ते हैं तो आपको जगत सेठ की जानकारी जो है सो मिलती है। ये जगत सेठ कौन थे, है ना, इसी को समझना इस वीडियो का उद्देश्य है। और झारखंड के गर्व के रूप में जो एक प्रमुख जैन सेंटर पारसनाथ जो स्थापित है, तो उसके साथ जगत सेठ परिवारों का क्या कनेक्शन था, उसको समझना इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं जगत सेठ परिवार के संबंध में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था हीरानंद साहू। ये हीरानंद साहू एक मारवाड़ी साहूकार थे और नाम के अनुरूप ही हम लोग पाते हैं कि इनके पास काफी धन संपत्ति था। व्यापार के माध्यम से इन्होंने जो है सो इसे अर्जित किया था। हीरानंद साहू के रग रग में जो है सो व्यापार बसता था, है ना, और काफी सारा संपत्ति इन्होंने जो है सो अर्जित किया था। जयपुर जो कि पहले आमेर के नाम से जाना जाता था, तो जयपुर से ये जो है सो व्यापार करते थे हीरानंद साहू। और माना जाता है कि आमेर से चलकर ये पटना आए, है ना, और पटना में ये मान सिंह के साहूकार बन गए, है ना। मान सिंह के साहूकार के रूप में जो है सो काम करने लगे। कौन? हीरानंद साहू, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि हीरानंद साहू के एक पुत्र हुए। एक पुत्र थे जिनका नाम था मानिक चंद्र, है ना। तो पिता की ही तरह मानिक चंद्र भी एक योग्य व्यापारी थे और इनके पास भी काफी धन संपत्ति था। ये मानिक चंद्र जो थे ये मुर्शिद कुली खां के साहूकार बन गए। जिस प्रकार से इनके पिता हीरानंद साहू मान सिंह के साहूकार बन गए थे, उसी प्रकार से मानिक चंद जो है वो मुर्शिद कुली खां के साहूकार बन गए, है ना। इनके पास काफी धन संपत्ति था, अपने धन संपत्ति के लिए काफी जो है सो प्रसिद्ध थे, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था फर्रुखसियर, है ना। तो फर्रुखसियर के बारे में उल्लेख मिलता है कि फर्रुखसियर ने जो है सो क्या किया, इन्होंने मानिक चंद को सेठ की उपाधि दी, ठीक है ना, सेठ की उपाधि दी और पैर में सोना पहनने का जो है सो अधिकार दिया। उस समय में, उस जमाने में पैर में सोना पहनना एक विशिष्टता सूचक था, एक सभी लोगों के लिए संभव नहीं था, है ना। अगर किसी के पैर में सोना है तो ये अपने आप में एक विशिष्ट बात थी, अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो माना जाता है कि फर्रुखसियर ने इनको मानिक चंद को सेठ की उपाधि दी और पैर में सोना पहनने का जो है सो अधिकार दिया। 1714 में मानिक चंद की जो है सो मृत्यु हो जाती है। मानिक चंद का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनका एक भांजा था जिनका नाम था फतेह चंद्र, है ना। तो फतेह चंद्र ही मानिक चंद्र का उत्तराधिकारी बनता है ना। फतेह चंद्र को भी सेठ के नाम से ही जाना जाता है आरंभ में, लेकिन हम लोग पाते हैं क्या कि फतेह चंद के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे फतेह चंद की प्रसिद्धि काफी ज्यादा जो है सो फैल जाती है ना। ये जो फतेह चंद थे, तो हम लोग को उल्लेख मिलता है कि दिल्ली में जब अकाल पड़ा और काफी सारे लोग जब भूखों मरने लगे, तो लाखों लोगों को जो है सो फतेह चंद के द्वारा भोजन कराया जाता था और गरीब लोगों को कई प्रकार से जो है सो सहायता इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया, है ना। इतना ही नहीं, मुगल बादशाहों को भी जो है सो समय समय पर जो है सो कई प्रकार की सेवाएं फतेह चंद के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी और मुगल बादशाहों को भी जो है सो धन इनके द्वारा दिए जाने का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। फतेह चंद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है सो ऋण देते थे। फतेह चंद के पास इतनी संपत्ति थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है सो ये ऋण देते थे, है ना। और एक अनुमान लगाया गया है कि फतेह चंद की जो संपत्ति थी वो करीब 10 करोड़ थी। उस जमाने में 10 करोड़ एक बहुत बड़ी जो है सो रकम हुआ करती थी। तो फतेह चंद की जो संपत्ति थी वो करीब 10 करोड़ थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है ना। अब हम लोग पाते हैं कि दिल्ली में अकाल
बंगाल के समय जो गरीबों की जो सहायता फतेह चंद के द्वारा की गई थी, तो उससे खुश होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इनको जगत सेठ की जो है सो उपाधि दी गई, है ना। इस प्रकार से पहले जो जगत सेठ थे उनका नाम फतेह चंद्र था। तो फतेह चंद्र अब सेठ नहीं बल्कि जगत सेठ के नाम से जो है सो जाने लगे, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि फतेह चंद्र के दो पुत्र थे, है ना। एक का नाम था आनंद चंद्र और दूसरे का नाम था दया चंद्र, है ना। आनंद चंद्र और दया चंद्र। आनंद चंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था महताब राय और दया चंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था स्वरूप चंद्र, है ना। ये जो महताब राय थे तो ये जगत सेठ के रूप में जो है सो जाने जाते हैं, है ना। अब 1757 में जो पलासी का जो युद्ध हुआ था तो उस समय महताब राय ही जगत सेठ थे। कोलकाता के जिस जगत सेठ की सूचना हम लोगों को मिलती है पलासी के युद्ध के समय, तो ये और कोई नहीं बल्कि महताब राय ही थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में अपनी प्रमुख भूमिका का जो है सो निर्वहन किया था। महताब राय को मुगल बादशाह अहमद शाह के द्वारा पारसनाथ की पहाड़ी का इलाका जो है सो दान में मिला था, है ना। क्यों मिला था? क्योंकि महताब राय एक श्वेतांबर जैनी थे, है ना, और पारसनाथ एक जैन सेंटर के रूप में काम कर रहा था। तो महताब राय के आग्रह पर अहमद शाह के द्वारा इनको पारसनाथ की पहाड़ी का इलाका जो है सो दे दिया गया, है ना। जब महताब राय के हाथ में पारसनाथ का जब क्षेत्र आया तो इसको एक प्रमुख जैन सेंटर के रूप में विकसित करने का काम इन्होंने जो है सो आरंभ किया। आज पारसनाथ में जो विभिन्न मंदिर हम लोग देखते हैं, जैनियों की मूर्तियों को जो हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी की जो मूर्तियों को देखते हैं, एक प्रकार से महताब राय ने ही इसकी आधारशिला जो है सो रखी थी, है ना। और कई यात्रा महताब राय के द्वारा की गई थी जो कोलकाता से पारसनाथ को जाती थी। मतलब कि महताब राय ने कई बार पारसनाथ की जो है सो यात्रा की, कई दिन यहाँ पर जो है सो बिताते थे, है ना। जैन दर्शन का भी अध्ययन करते थे और यह स्थान उनको काफी ज्यादा प्रिय भी था, है ना। इस स्थान को विकसित करने में इन्होंने कई प्रकार से जो है सो अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। आज पारसनाथ का जो पहाड़ी है एक जैन सेंटर के रूप में है और झारखंड के गर्व के रूप में हम लोग जो है सो इसको देखते हैं। तो एक प्रकार से जगत सेठ महताब राय ने ही जो है सो इसको विकसित किया था, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि महताब राय जब पलासी का युद्ध हो जाता है तो पलासी के युद्ध के पश्चात कोलकाता के जगत सेठों की स्थिति थोड़ी खराब होती है ना। लेकिन परिवार जो है सो आगे बढ़ता है और इसी जगत सेठ परिवार में आगे खुशहाल चंद्र का जो है सो जन्म होता है। खुशहाल चंद्र के समय में भी पारसनाथ पहाड़ी के क्षेत्र में जैन मंदिरों का विकास कार्य जो है वो जारी रहता है ना। फिर और आगे जब हम लोग जाते हैं तो राजा शिव प्रसाद का जन्म इसी जगत सेठ परिवार में जो है सो होता है, जो सितारे हिंद के नाम से जो है सो जाने जाते हैं, है ना। तो ये था जगत सेठ परिवार की कहानी और हमारे पारसनाथ मंदिर से इनका संबंध। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय को लेकर के मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।